कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। अनुभव। आज एक कथानक से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। एक व्यक्ति ने अपने बरसों की जमा पूंजी को इकट्ठा किया और बरसों की जमा पूंजी को इकट्ठा करने के बाद उस व्यक्ति ने एक सुंदर सा मकान बनाया। मकान को बहुत सुंदर तरीके से करवाया। अपनी बहुत मेहनत से मकान को बनवाने का प्रयास किया। दिन रात कमाता, 2-3 घंटे मकान बनाने में लगाता। खिड़की बनाई, दरवाजे बनाए, कमरा बनाया कि बच्चों का कमरा ये है, मेरा कमरा ये है, भगवान जी की व्यवस्था यहाँ रखूँगा आदि आदि। शुभ मुहूर्त निकलवा कर पंडित से गृह प्रवेश की तारीख भी निकलवाई। सारा काम किया, सारा मुहूर्त निकल गया और ये हुआ कि 2 दिन बाद मकान में गृह प्रवेश होगा, मुहूर्त होगा, पूरा परिवार जाकर बसेगा। 2 दिन पहले अचानक भूकंप आया और पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया। जो जन्मों मतलब कई समय से जो पैसे एकत्रित कर रहा था, आदि कर रहा था, और ऐसी घटना घट गई। वह बाजार गया, बाजार से लड्डू लाया और उसने सबको पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना चालू कर दिए। लोगों को लगा ये पागल हो गया है, इसको सदमा लग गया है, इसके मन में कोई विकृति आ गई है, क्योंकि इतनी जमा पूंजी जो जन्मों जन्मों से पूंजी इकट्ठी करी कहलाते हैं, वो इकट्ठी करी और वह मकान गिर गया तो आदमी सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो लोगों ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए? बोले नहीं, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होश हवास में हूँ। बोले क्यों? तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, तुम्हारा मकान ढह गया, तुम्हारी जमा पूंजी समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी तुम लड्डू बांट रहे लोगों को। अरे बोले भाई, ये मेरी परमात्मा की मेरे ऊपर मेहर है, परमात्मा का, गुरुओं का, जिनवाणी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। बोले कैसे? बोले यदि सोचो कि यदि मकान 4 दिन बाद गिरता, ये मकान 4 दिन बाद गिरता तो मेरा पूरा का पूरा परिवार इसमें शिफ्ट हो जाता और हमारा तो नामो निशान मिट जाता। लेकिन ये परमात्मा की मेहर है कि जो 2 दिन पहले उन्होंने मकान गिरा दिया तो कम से कम क्या हो गया कि हमारे जीवन तो बच गए। जीवन है तो मकान फिर बन जाएगा, और जीवन नहीं रहेगा तो मकान किस काम का? हो सकता है कि मैं ऑफिस जाता, काम करने जाता, व्यापार करने जाता, खेत में जाता, मेरी पत्नी बच्चे घर पे होते और मकान गिर जाता, तो मेरा जब परिवार नहीं रहेगा तो मकान किस लिए? कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जो व्यक्ति निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढता है वह सक्सेसफुल जरूर होता है, और जो व्यक्ति पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढता है वह कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। सक्सेस होने के लिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। आपकी संगति उन लोगों से होना चाहिए जो आपके साथ में सकारात्मक रीति से कार्य करते हैं। आपकी संगति उन लोगों से होना चाहिए जो आपके प्रति अच्छा विचार रखते हैं। आपकी संगति उनके साथ होना चाहिए जो हर बात का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। जिनके पास हर बात का सोल्यूशन है वही आपकी बात का सोल्यूशन निकाल पाएंगे, और जिनके पास अपनी बात का सोल्यूशन भी नहीं है, अपनी बात का समाधान भी नहीं है, वो तुम्हारी बात का समाधान क्या देंगे? लोग हमारे पास में आते हैं, मेरी उम्र भले 42 साल की है, लेकिन 100 साल के, 80 साल के, 90 साल के, 85 साल के लोग आते हैं। वह समाधान लेने गुरुओं के पास क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो समाधान गुरुओं के पास में है और वह कहीं नहीं है। डॉक्टर के पास में दवाई है, डॉक्टर के पास में गोली है, डॉक्टर के पास इंजेक्शन है, डॉक्टर के पास में पट्टी है, डॉक्टर के पास में सब कुछ है। संतों के पास ना गोली है, संतों के पास ना पट्टी है, ना संतों के पास इंजेक्शन है, लेकिन संतों के पास बोली है, और संतों की बोली ही बड़े बड़े रोग को और बड़े बड़े मर्ज को समाप्त कर देती है, और समाप्त ना भी करे तो आपको उससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करा देती है। हमेशा वस्तु को, नजरिए को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको जीवन का आनंद आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा नजरिया उल्टा है। और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अनुभव ये बतलाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अनुभव ये बतलाता है। और फिल्म हॉल में बैठकर बंदे तो क्यों रोता गाता है?
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अनुभव भी बतलाता है। फिल्म हॉल में बैठकर बंदे तो क्यों रोता गाता है। अर्थात जैसा आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि मिलेगी। सामने बैठा व्यक्ति, मैं सोच रहा हूं कि ये मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है, तो मेरे मन की टेलीपैथी उसकी भी टेलीपैथी बनाएगी और वही भी सोचेगा महाराज जी मेरे लिए कितना अच्छा चाहते हैं। और मैं सोचूंगा अरे ये आदमी सगुन नहीं है, अपसगुन है। ये जब भी आता है जब संग में कोई नुकसान होता है, ये जब भी आता है जब कोई झगड़ा होता है, तो वह बोलेगा जब भी मैं आता हूं तो महाराज मेरे बारे में गलत सोचते हैं, और टेलीपैथी मिलेगी और जो काम नहीं होने वाला वही भी हो जाएगा। तो जैसी दृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि है, आप यदि मान लीजिए सूखी घास है, उसको हरा चश्मा लगाकर देखोगे तो आपको घास हरी हरी दिखेगी। और फिल्म हॉल में बैठकर रोना क्या धोना। अरे पिक्चर हॉल में बैठे हो, बरसात हो गई और तुम चिल्लाने लगो अरे घर चलो मेरे कपड़े सूख रहे हैं, तो लोग तुमको पागल सोचेंगे। फिल्म हॉल में बैठकर रोना धोना क्या करना, क्या हंसना क्या रोना, वहां पे कुछ हो रहा है तुम खुश हो रहे हो, तो ये जीवन के लिए कार्यकारी नहीं है। आपको अपने जीवन को कार्यकारी बनाना है। आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी क्रिया को, अपने विचार को, अपने वातावरण को सकारात्मक बनाना है, तो उनके साथ में चलें जो सकारात्मक हो चुके हैं, जो सकारात्मक होने की राह पर चल रहे हैं। ठीक है, ये माइंड है, कभी कभी अपसेट होता है, हमारा भी हो सकता है, आपका भी होता है, किसी का भी हो सकता है। माइंड अपसेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माइंड अपसेट ही रहना ये बहुत बड़ी बात है। और माइंड अपसेट होने के कारण बहुत सारे हैं। आपके जीवन में आपके पास घर है, घर में टीवी सेट है, घर में किचन सेट है, घर में डाइनिंग सेट है, घर में बेड सेट है, घर में ना जाने क्या क्या सेट हैं, लेकिन इन सब के होने के बाद माइंड अपसेट होता जा रहा है। पहले टीवी सेट था एक, चैनल था एक, क्रिया थी एक, ऑप्शन नहीं था। रामायण के समय रामायण, पिक्चर के समय पिक्चर, और क्रिकेट के समय क्रिकेट आती थी, और धर्म के समय धर्म होता था। लेकिन आज ऑप्शन बढ़ गए तो टीवी सेट बढ़ गए, ऑप्शन बढ़ते गए तो टीवी सेट हो गए। पहले डाइनिंग रूम में टीवी होती थी, सारे लोग बैठ के आनंद से देखते थे, किसी को तकलीफ नहीं थी। लेकिन आज टीवी सेट बढ़ गए, हर कमरे का अलग अलग टीवी सेट, डाइनिंग का रोल ही नहीं है, मेहमानों को ये रखना आ जाए, लेकिन हर कमरे में टीवी सेट हो रहे हैं। उसके बाद भी अपसेट क्यों है, उसके बाद झगड़ा क्यों हो रहा है कि पति कहता है कि मुझे बीबीसी न्यूज़ देखना है, पति कहता है मुझे न्यूज़ चैनल देखना है, पत्नी कहती नहीं मुझे तो सीरियल देखना है, पत्नी कहती है मुझे धर्म देखना है, पति कहता है मुझे क्रिकेट देखना है। ये दोनों झगड़ते हैं, इतने बीच पोता आता है, रिमोट लेता है और कार्टून नेटवर्क चालू कर देता है। पति पत्नी झगड़ रहे हैं, वह कहती मैं ये चैनल लगाऊंगी, वो कहता मैं ये चैनल लगाऊंगा, इतने में पोता आता है, धीरे से रिमोट लेता है, वो कार्टून नेटवर्क चालू कर देता है। अब ना पति कुछ बोल पाता है ना पत्नी बोलती है, वो धीरे से कहते तू अपने कमरे में क्यों नहीं चालू कर रहा है। वो कहता है भैया दादा दादी मेरे कमरे में भी तो पति पत्नी हैं, वही भी झगड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे तो कार्टून नेटवर्क देखना है, तो मैं तो यहीं आ गया। जीवन में सुख को खोजिए, आपके माइंड को अपसेट करने वाले जो कारण हैं उनसे दूर रहिए, जो आपके माइंड को विकृत करते हैं उन वस्तुओं से दूर रहिए। आप यदि 24 घंटे में अपना नियम कर लो कि मैं स्क्रीन को इतने देर ही देखूंगा, तो आपका जो मेमोरी लॉस हो रही ना वो सही हो जाएगी। आज लोगों की मेमोरी लॉस होने का सबसे कारण ये है कि उसकी मेमोरी दिमाग की जगह फोन में आ गई, उसकी मेमोरी दिमाग की जगह लैपटॉप में आ गई, उसकी मेमोरी दिमाग की जगह टीवी में आ गई। इस कारण से उसकी मेमोरी धीरे धीरे हॉर्स हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और पहले मोबाइल में मेमोरी नहीं थी, मोबाइल की मेमोरी छोटी थी और माइंड की मेमोरी फुल थी। और आज लोगों की चिंता अपने शरीर को चार्ज करने की नहीं है, लोगों को चिंता है कि मेरा मोबाइल कितना % चार्ज है। आदमी जब घर से चलता है तो खाने का टिफिन ले ना ले, लेकिन मोबाइल का चार्जर रखना नहीं भूलता। और गलती से किसी दूसरे मोबाइल का चार्जर आ गया, उस बंदे से दिन भर देखो इतना टेंशन में रहेगा, इतना टेंशन पता नहीं क्या होने वाला है। अरे मोबाइल तो एक साधन है, टीवी एक साधन है, लैपटॉप एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप तकनीकी युग में जी रहे हो। लेकिन तकनीकी युग में जी जाओ कितना भी जाओ, लेकिन खाना तुम्हें अपने हाथ से खाना पड़ेगा। सोने के लिए तो मोबाइल को सुन के, लैपटॉप को देख के, टीवी को देख के सो सकते हो, लेकिन नींद तुम्हें आंखें बंद करने से ही आएगी। पहले के जमाने में लोरी सुनते सुनते बच्चे सोते थे और वे बड़े होकर बड़े काम करते थे। और आजकल के जमाने में आदमी समय से पहले बूढ़ा हो रहा है,
समय से पहले आंखों में चश्मा हो रहा है। उसका कारण ये है कि आपकी आंखों पर जब जोर पड़ेगा तो क्या होगा, चश्मे के नंबर दनादन बढ़ेंगे। पहले चश्मा लगता था, लेकिन आदमी का खान पीन ऐसा था कि उसका चश्मा उतर जाता था, लेकिन आज उतरना तो छोड़ो, चश्मा उतर जाए तो कई को दिखता भी नहीं। कुछ प्राकृतिक समस्या भी है, लेकिन आज प्राकृतिक के साथ में हमने क्या किया, जीवन को समस्याओं से ग्रस्त कर रखा है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि दुनिया में सब कुछ सेट है, लेकिन आपका माइंड अपसेट है, क्योंकि आपके माइंड को सेट करने का आपने प्रयास नहीं किया ना। टीवी सेट को सेट कर दिया, डिनर सेट को सेट कर दिया, हर चीज को, बेड सेट को सेट कर दिया, चादर सेट को सेट कर दिया, लेकिन आपने आज तक अपने माइंड को सेट करने का प्रयास नहीं किया। और जो व्यक्ति अपने माइंड को सेट करने का प्रयास करता है वह जीवन में कभी तकलीफ में आता नहीं है। जीवन में तकलीफ से बचना है तो सकारात्मक सोचिए। कभी बारिश हो रही है तो ये मत सोचो कि परमात्मा मेरा कार्यक्रम खराब हो गया, बल्कि बारिश हो रही तो ये समझना कि हे परमात्मा, जमीन में अशुद्धि होगी, जहां मेरा कार्यक्रम हो रहा वहां बहुत शुद्धि नहीं रही होगी, इसलिए आपने बरसात करके मेरे कार्यक्रम को स्वच्छ करने का प्रयास कर दिया। ऐसा सोचोगे तो आप बारिश में भी कार्यक्रम का आनंद ले लोगे। अरे जब पिक्चरें बनती हैं तो लोग आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं। अभी दिल्ली से पोल्यूशन बढ़ गया तो यहां प्राकृतिक वर्षा नहीं हो रही थी तो लोगों को नकली वर्षा कराने पड़ी। तुम तो सोचो कि बारिश ओरिजिनल तुम्हारी शादी में आ गई तो कम से कम प्रदूषण तो कम हो गया। ऐसा सोचोगे तो जीवन को आनंद से जी लोगे। अगले का मकान गिर गया, वह दुखी नहीं था। अगले का मकान गिर गया, वह दुखी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा परिवार सहित मकान गिरता तो मैं कहीं का नहीं रहता, मकान तो फिर बन जाएगा। पूंजी पैसा नहीं है, पूंजी आपकी संतान है, आपका परिवार है। आपका परिवार है तो आप पूंजीवान हो, और आपका परिवार नहीं है तो आप बिना पूंजीवान रहो, चाहे कैसे रहो, आपका कोई मतलब नहीं है। जीवन में संस्कार का बीजारोपण कीजिए, जीवन में सदाचार का बीजारोपण कीजिए, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लाइए, जीवन में सकारात्मक विचारों को लाइए। आपकी थिंक पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके विचार पॉजिटिव होंगे, आपके विचार अच्छे होंगे तो आप दुनिया को अच्छा कर सकोगे। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जिस व्यक्ति के पास रसगुल्ला है वही लोगों को नमकीन खिला सकता है, और जिस व्यक्ति के पास पीने को पानी भी नहीं है वही लोगों को गाली नहीं देगा तो और क्या करेगा। आपका सकारात्मक विचार नहीं है, ऐसा नहीं कि आप नकारात्मक विचार में जी रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सकारात्मक में जीने का प्रयास करते ही नहीं हो। आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर आना देना ही चाहते। क्यों? क्योंकि जहां पर सकारात्मक वस्तु की प्राप्ति होती है वहां आप जाते ही नहीं हो, और जाते भी हो तो वहां पर कितनी देर को जाते हो, और वहां जाने के बाद करते क्या हो, करना क्या चाहिए, करते क्या हो, इस पर विचार करोगे, चिंतन करोगे, मंथन करोगे तो आप पाओगे कि हम लोग बहुत सारी वस्तुओं को यूं ही खोई जा रहे हैं, यूं ही हमारा जीवन निकला जा रहा है, यूं ही हमारी समस्याएं ग्रसित होती जा रही हैं, और इन सब समस्याओं के कारण ही हमारा जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। तो वर्तमान में सकारात्मक चीज़ों का समय है, और सकारात्मक जो चीज़ है वह जीवन को अच्छा बना देती है। माइंड को पॉजिटिव रखिए, बुरा हो रहा है उसमें भी अच्छा सोचो, क्योंकि जो होना था हो चुका, लेकिन अब आगे क्या होगा इसकी सूझ लोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो हो चुका है उसकी चिंता में अपना आगे का भविष्य खराब कर रहे हैं। कल संध्या काल में एक परिवार आया, उनके बच्चे थे, बच्चियां थी, समाज के बहुत सारे लोग बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप क्या करते हो? बोले पढ़ाई करता हूं। मैंने पूछा किस लिए करते हो? बोले माता पिता चाहते हैं इसलिए करता हूं। मैंने उसके पिताजी से पूछा आप क्या करते हो? बोले व्यापार करता हूं। मैंने पूछा क्यों करते हो? बोले परिवार का पालन पोषण करना इसलिए करता हूं। उसके दादाजी थे, मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले महाराज जी मैं रिटायरमेंट की लाइफ जी रहा हूं। मैंने कहा क्यों जी रहे हो? क्योंकि बोले मेरा जीवन बचाओ इसलिए जी रहा हूं। दुनिया के लिए तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन अपने लिए जो जीता है वही इस दुनिया में महान बनने की श्रेणी में होता है। मैंने उससे पूछा पढ़ते क्यों? बोले माँ बाप कहते थे पढ़ता हूं, और एक बच्चा कहता है पढ़ता इसलिए हूं कि मुझे अच्छा नागरिक बनना है। वह व्यक्ति वास्तव में पढ़ने के बाद नागरिक बनेगा, क्योंकि जो अपने मन से पढ़ेगा वह अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, और जो दबाव में पढ़ेगा वो कभी अच्छाई के रास्ते में चल ही नहीं सकता। तो दबावपूर्वक काम मत करें, मनपूर्वक काम करें। ठीक है, दबावपूर्वक करिए, समझने का प्रयास कीजिए, जीने का प्रयास कीजिए, लेकिन मन से करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और उसकी फलश्रुति आपके जीवन को अच्छा बनाएगी। तो बस इतना ही कहूंगा कि जीवन में सकारात्मक को लाइए। सकारात्मक जीवन में है तो आपके जीवन का कल्याण है, और सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक जीवन है तो आपका कल्याण हो सकता है। नकारात्मक से सकारात्मक में जाने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन ये है कि निगेटिव से पॉजिटिव में जाना है तो हमें करना क्या है? सीधा सी जवाब है, उत्तर की ओर मुख है, और दक्षिण में करना है तो क्या करना है? आपको घूमना बस तो है।
नकारात्मक से सकारात्मक में जाना है तो नकारात्मक से ना निकाल दो, उसमें साथ जोड़ दो, सकारात्मक हो जाएगा और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो नकारात्मक को छोड़ें, सकारात्मक को जीवन में स्थान दें। यही मंगल सुभावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।